केंद्र ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक और 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नीट यूजी को लेकर केंद्र का ये बड़ा एक्शन है। एनटीए ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। नकल गिरोह पर रोक के लिए फैसला। एनटीए ने ऐसा कहा, सुरक्षित परीक्षा कराने में मददगार 21 जून को दोबारा हो रहा नीट यूजी पेपर। बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून को होने हैं, इसीलिए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक रहेगा। टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। एनटीए के मुताबिक कुछ गिरोह टेलीग्राम चैनलों के जरिए छात्रों और उनके परिवार को कथित प्रश्न पत्र देने के नाम पर ठग रहे थे। पेपर लीक्ड नीट, री नीट 2026 और प्राइवेट माफिया जैसे नामों वाले कई चैनलों पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की मांग की जा रही थी। एजेंसी ने साफ किया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित है और परीक्षा से पहले किसी के पास उपलब्ध नहीं है। एनटीए ने बताया कि कई मामलों में टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर का गलत इस्तेमाल किया गया। परीक्षा होने के बाद पुराने मैसेज में असली प्रश्न पत्र जोड़कर उसे ऐसे दिखाया जाता था मानो प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया हो। इसी तरह की फर्जी पेपर लीक सामग्री फैलाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया गया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता अपराजिता। टेलीग्राम पर ये अस्थायी रोक के बाद सरकार और एनटीए का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या इससे 21 जून को होने वाले नीट यूजी एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए फौजिया, जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा सुन पक कर रहा है, उसे ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार ने और शिक्षा विभाग ने अपनी कमर को कस लिया है ताकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है लीक की वो उत्पन्न ना हो सके। और अभी आपने देखा कि नीट परीक्षा से ठीक पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है शेयर किए जाते हैं, क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे चीजें होती हैं शेयर की जाती हैं, उसको लेकर के बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और उसके मैसेज एडिट फीचर को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से पूरे देश में टेलीग्राम बैन करने की बातें, कोई आधिकारिक बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहा था बार बार, उसके बाद सरकार और जांच एजेंसियां जो है वो टेलीग्राम पर चल रहे उन संदिग्ध चैनलों पे जरूर नजर बनाई हुई है जिसके जरिए कथित तौर पर पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र और गलत सूचनाएं जैसे वो फैलने का काम किया जा रहा था। और शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक कर ऐसे चैनलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि अगर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल परीक्षा में धांधली के लिए किया जा रहा है तो क्या केवल कुछ चैनलों पर कार्रवाई काफी है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? लेकिन इसमें कोई दौराहे नहीं है फौजिया कि सरकार जो है हर एक एंगल से उन चीजों पर प्रतिबंध लगा रही है जिससे पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष जो है कहीं से भी इस मुद्दे को कम करने पे नहीं लगा हुआ है, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब इसको लेकर के कल जो है छात्रों से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये शिक्षा मंत्रालय के ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। और 21 जून को जो नीट की परीक्षा होनी जा रही है उसके पहले ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि जो परीक्षा प्रश्न है वो जो है हवाई विमान के जरिए जो है वो पहुंचाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई लीक की संभावना हो। तो आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से तो अपराजिता, जैसे कि एनटीए तो ये साफ कह रहा है कि पेपर बिल्कुल सेफ था, लेकिन लीक जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन सबके बीच जो छात्र 21 तारीख को दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए ये भी जानना चाहूंगी मैं कि उनका भी क्या कहना है इसको लेकर। साथ ही देखिए, चलिए 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक है और एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद कर दिया गया है, पर क्या इतने भर में री एग्जाम पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए फौजिया, इसमें कोई दौराहे नहीं है कि बच्चों के ऊपर, जो छात्र हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर है। एक तरफ तो उनके पेपर जो है फिर से लिए जा रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रहा है और ऐसे में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है तो छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर छात्रों की अगर आप मांग देखेंगे तो वो ये जरूर चाहते हैं कि परीक्षा निष्पक्ष हो, पेपर लीक को पूरी तरीके से रोक लगे, सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इसमें कोई दौराहे नहीं है कि एनटीए
भी बार बार जो है सवालों के घेरों में खड़ा हो रहा है। इसलिए जिस तरीके से बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो मानसिक तौर पर जरूर छात्रों को जो है वो आहत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि 21 जून के बाद जो है वो क्या स्थिति आता है, क्या छात्र खुश रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभिभावक से लेकर छात्रों के बीच में जो है माहौल बहुत टेंशन वाला है। और ये बार बार जिस तरीके से नीट पेपर लीक का जो मैं बार बार कह रही हूँ मामला उठ रहा है वो प्रेशराइज जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। तो खैर ये देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ निकल कर के आता है फौजिया। लेकिन फिलहाल इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है, चाहे टेलीग्राम पे रोक की बातें हो, चाहे क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा राजुदा आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।